आखिरी मुलाकात। शहर की हल्की बारिश में वो कॉफी शॉप आज भी वैसी ही थी, जैसे समय वहीं ठहर गया हो। टेबल नंबर 7 पर अब भी वही खिड़की से बाहर झांकती हुई खाली कुर्सी थी, जिस पर कभी अवनी बैठा करती थी। राहुल ने एक कप ब्लैक कॉफी ऑर्डर की, लेकिन उसकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठ जातीं, जैसे अवनी अभी भी उस दरवाजे से मुस्कुराते हुए अंदर आएगी। 5 साल पहले की बात है। कॉलेज की पहली मुलाकात में ही राहुल और अवनी के बीच एक अजीब सा कनेक्शन बन गया था। अवनी की हंसी राहुल की उदासियों को मिटा देती और राहुल की गंभीरता अवनी के चंचल मन को स्थिर कर देती। दोनों एक दूसरे के पूरक थे, जैसे अधूरी कविताओं को शब्द मिल गए हों। वो साथ में क्लास बंक करके झील के किनारे बैठकर घंटों बातें करते, बारिश में भीगते हुए सड़क किनारे चाय पीते और लाइब्रेरी की खामोशियों में भी एक दूसरे की धड़कनें सुन सकते थे। राहुल ने अपने सपनों में हमेशा अवनी को शामिल किया था और अवनी ने अपने सारे ख्वाब राहुल की आंखों में देखे थे। लेकिन प्यार सिर्फ खुशियों की किताब नहीं होती। कभी कभी किस्मत के पन्नों पर दर्द की इबारतें लिखी जाती हैं। कॉलेज खत्म होते ही राहुल को एक बड़े शहर में नौकरी का ऑफर मिला और अवनी का परिवार उसकी शादी के लिए दबाव बना रहा था। राहुल ने वादा किया था कि वो जल्द ही अवनी को अपने साथ ले जाएगा, लेकिन समय और दूरी ने उनके रिश्ते में अनकहे सवालों की दीवारें खड़ी कर दीं। फोन कॉल्स धीरे धीरे कम होने लगे, मैसेजेज का इंतजार लंबा होता गया। अवनी की आंखों में आंसू थे और राहुल के दिल में एक गहरा खालीपन। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन प्यार हमेशा साथ रहने की गारंटी नहीं देता। आखिरी मुलाकात। एक शाम अवनी ने राहुल को उसी कॉफी शॉप में बुलाया था। वो बारिश में भीगी हुई आई, लेकिन उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं थी। राहुल ने उसकी उंगलियां थामनी चाही, लेकिन अवनी ने हल्के से हाथ छुड़ा लिया। राहुल, हम जितना भी प्यार करें, कभी कभी जिंदगी हमें अलग रास्तों पर ले जाती है। अवनी की आवाज कांप रही थी। मैं थक गई हूं इस इंतजार से, और शायद हमें एक दूसरे को जाने देना चाहिए। राहुल कुछ बोल नहीं पाया। उसका दिल जैसे टूटकर बिखर गया हो। उसने अवनी को रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि कभी कभी सबसे बड़ा प्यार वही होता है जब हम अपने सबसे अजीज इंसान की खुशी के लिए उसे आजाद कर देते हैं। आज 5 साल बाद राहुल उसी कॉफी शॉप में बैठा है। उसने सुना है कि अवनी की शादी हो गई है। वो खुश है, शायद। लेकिन कभी कभी जब बारिश होती है, राहुल की आंखें उस दरवाजे की तरफ उठ जाती हैं। शायद किसी दिन अवनी फिर से लौट आए। पर कुछ लोग बस यादों में लौटते हैं। कभी। आखिरी मुलाकात। उस रात ठीक से सो नहीं पाया। अवनी की आवाज उसके कानों में गूंजती रही। वो शब्द, वो कंपकंपाती आवाज, और वो पल जब अवनी ने अपना हाथ छुड़ाया था, जैसे उसकी पूरी दुनिया वहीं ठहर गई थी। वो अपने छोटे से फ्लैट की बालकनी में बैठकर बारिश को निहारता रहा। हर बूंद उसे अवनी की याद दिला रही थी। उसे याद आया कैसे अवनी बारिश में भीगना पसंद करती थी और कैसे राहुल उसे छतरी के नीचे खींचने की कोशिश करता था। बारिश में भीगने से बुखार होता है, राहुल डांटने के अंदाज में कहता। पर यादें बनती हैं, अवनी मुस्कुराकर जवाब देती। पर अब राहुल के पास सिर्फ वो यादें बची थी, और एक न खत्म होने वाली तड़प। दूरी का बढ़ता फासला। राहुल ने खुद को काम में डुबा लिया। वो सुबह से देर रात तक ऑफिस में बैठा रहता कि खुद को उस दर्द से दूर रख सके। पर दिल का क्या करे, जो फाइल के हर पन्ने में, स्क्रीन की हर चमक में और कॉफी के हर घूंट में अवनी को ढूंढता रहता। वो रोज अवनी का सोशल मीडिया चेक करता, पर अवनी ने उसे ब्लॉक कर दिया था। शायद अपने जख्मों को भरने के लिए, शायद खुद को राहुल से बचाने के लिए। वो कभी कभी अवनी की दोस्त स्नेहा को मैसेज करता, बस इतना जानने के लिए कि अवनी ठीक है या नहीं। पर स्नेहा भी अब जवाब नहीं देती थी। राहुल को महसूस हुआ कि वो सच में अकेला रह गया है। अवनी की नई जिंदगी। उधर अवनी ने भी खुद को बदलने की कोशिश की। उसने एक स्कूल में टीचर की नौकरी कर ली। बच्चों के साथ समय बिताना उसे सुकून देता था। पर जब भी कोई बच्चा कहता, मैम आज बारिश में खेलेंगे, अवनी की आंखें भर आतीं। उसने अपने पापा मम्मी की खुशी के लिए शादी के लिए हाँ कर दी थी। लड़का अच्छा था, समझदार था, पर वो राहुल नहीं था। शादी के बाद अवनी ने राहुल की सारी चीजें एक डिब्बे में बंद कर दी। उनके साथ खिंचवाई गई तस्वीरें, वो चिट्ठियां जो राहुल ने लिखी थीं, और वो गुलाब जो राहुल ने आखिरी मुलाकात में उसे दिया था। पर प्यार बंद डिब्बों में कहाँ समा पाता है।
5 साल बाद राहुल अब एक सफल आर्किटेक्ट बन चुका था। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, पर उसे अपनी सफलता में कोई खुशी नहीं मिलती थी। वो हर साल 1 जून को उसी कॉफी शॉप में जाता था, जिस दिन उसने और अवनी ने पहली बार वहां साथ में कॉफी पी थी। उस साल भी वो कॉफी शॉप गया। बारिश हो रही थी। राहुल ने खिड़की वाली सीट ली और चुपचाप बाहर की ओर देखने लगा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। अवनी थी। उसके हाथ में छतरी थी, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी मासूमियत। उसकी आंखों में अब भी वही गहराई थी, पर शायद अब वो किसी और की थी। अवनी ने राहुल को देखा। दोनों की आंखें मिली। कुछ पल के लिए समय रुक गया। वो पास आई, पर टेबल पर नहीं बैठी। बस हल्की आवाज में कहा, कैसे हो? राहुल के गले में जैसे कुछ अटक गया हो। उसने सिर झुकाकर कहा, तुम्हारे बिना अधूरा। अवनी की आंखों से आंसू बहने लगे, पर उसने खुद को संभाला। खुश रहना राहुल, उसने इतना कहा और वापस मुड़ गई। राहुल ने उसे जाते हुए देखा, शायद हमेशा के लिए। अंतहीन इंतजार। उस दिन के बाद राहुल कभी उस कॉफी शॉप नहीं गया। उसने अपनी बालकनी में एक गुलाब का पौधा लगाया। वही गुलाब जो कभी अवनी को पसंद था। वो रोज उस पौधे से बातें करता, उसे अवनी की बातें याद दिलाता। शायद कुछ लोग सिर्फ यादों में जिंदा रहते हैं। शायद कुछ प्यार कभी खत्म नहीं होते। और राहुल की जिंदगी अब सिर्फ एक अधूरी कहानी थी, जिसे वो रोज अपनी आंखों के आंसू से लिखता था।